एपिसोड नंबर 2। ड्रैगन ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से से भरी आवाज में कहा, मैं हॉली ड्रैगन हूं और मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आर्या ने चौंकते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं। ड्रैगन ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से, लगभग एक गहरे रहस्य की तरह उसने कहा, जब वक्त आएगा तब तुम समझ जाओगे। फिर वो ड्रैगन अचानक से आर्या की दाहिनी बाह को अपनी पकड़ में लेता है, लेकिन इस बार वो दर्द नहीं हुआ। आर्या ने झट से अपनी आंखें खोल दी। ये अब हॉली ड्रैगन क्या है? आर्या ने खुद से कहा। पुराने आर्या के पास भी इसकी कोई यादें नहीं थी। आर्या इस गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसके पेट में अजीब सी गुड़गुड़ सुनाई दी। वो अपने पेट को सहलाते हुए मुस्कुराई और बोली, भूख भी लगने लगी है, पहले कुछ खा लेती हो। जब से आंखें खुली है, एक निवाला भी मुंह में नहीं लिया। आर्या ने अपने कदम बढ़ाए और सीधे ही इंपीरियल चेंबर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो चैम्बर में कदम रखी, उसका मन मंत्रमुग्ध हो गया। चारों ओर स्वादिष्ट और महकते हुए पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। आर्या की भूख अब और भी तेज हो गई। चमचमाती प्लेटों में विविध प्रकार के भोजन सजे थे। ताजा पकड़ी गई मछलियाँ, शाही मीट, ताजे फल और रंग बिरंगे पकवान। आर्या का दिल धड़कने लगा और उसकी आंखें चमक उठी। वो एक एक कर सब पर नजर दौड़ाती हुई बिना किसी रुकावट के भोजन की ओर बढ़ी। आर्या ने चॉपस्टिक को पकड़ते हुए उसे हवाई में लहराया और फिर जैसे ही मुंह में खाना डाला, उसका चेहरा राहत से भर गया। ये स्वाद, जैसे जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा खाने का मौका मिला हो। भोजन की दुनिया में खो जाने के बाद उसकी सारी चिंताएं और जिज्ञासाएं कुछ देर के लिए हटा दी थी। वो बस उस शानदार भोजन का आनंद लेने में मगन हो गई। खाना खत्म करने के बाद आर्या सीधे अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही उसने अपने कपड़े बदले और हल्के फुल्के वस्त्र पहने। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दाहिनी बाह पर नजर डाली, उसका दिल अचानक से धड़कने लगा। वह ठीक उसी स्थान पर जहां पहले कुछ नहीं था, हॉली ड्रैगन का एक चमचमाता हुआ चिन्ह उकेरा हुआ था। आर्या ने उस चिन्ह को देखा और हल्के से अपनी सांसें रोकी। ये क्या है? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर भी कुछ साफ नहीं हो पाया। उसने मन ही मन कहा, मुझे पहले जल्दी से इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां आकाश में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चांद की हल्की सी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। आर्या ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, जहाँ तक पुराने आर्या की यादों का सवाल है, तो इस दुनिया के बारे में उसे कुछ खास नहीं पता था। उसके मेमोरी से मैं सिर्फ ये जान पाई कि इस प्लेनेट का नाम है वाइल्ड स्प्रीट लैंड। आर्या ने फिर अपनी नजरें दूर आसमान में घुमाई। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौन था। उसकी आंखें एक पल के लिए चमकी और उसने मन में ठान लिया, क्यों ना मैं इंपीरियल लाइब्रेरी में जाऊं। उसने अपने आप से कहा, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ। आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने एक राज खोलने की योजना बनाई हो। उसने आकाश की ओर देखा और फिर अपनी आंखों में एक उद्देश्य की चमक के साथ इंपीरियल लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही आर्या इंपीरियल लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुई, वो कुछ पल वही खड़ी होकर उसे देखती रही। ये लाइब्रेरी किसी भी सामान्य लाइब्रेरी से कहीं बड़ी और ज्यादा अद्भुत थी। उसकी विशालता और नसाफत उसे एक नए संसार में ले जाने जैसे महसूस हो रही थी। यहाँ हर दिशा में अनेकों किताबों की शक्ल में जानकारी का खजाना भरा हुआ था। किसी भी कोने से निकलती हुई रोशनी उन किताबों को जैसे जीवन दे रही थी। आर्या ने हैरान होकर अपने आप से कहा, यह इंपीरियल लाइब्रेरी तो वाकई में बड़ी है। उसके भीतर एक हलचल सी उठी। वो लाइब्रेरी के बीचों बीच एक रैक के पास आकर रुकी और उसकी नजर तुरंत एक किताब पर पड़ी, जिस पर लिखा था वाइल्ड स्प्रीट लैंड। आर्या ने किताब के पन्ने पलटते हुए उस नई दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश की। जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंचते, हर एक वाक्य उसे और भी गहरे रहस्यमय खिंचता गया। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी। वाइल्ड स्प्रीट लैंड, यही इस प्लेनेट का नाम था। यह धरती से बिल्कुल अलग था, जहाँ टेक्नोलॉजी की जगह ताकत ही सर्वोपरि थी। यहाँ हर किसी को उसकी शक्ति के अनुसार सम्मान मिलता था। आर्या ने गहरी सांस ली और अगले पन्ने पर नजर डाली। किताब में बताया गया था कि यह प्लेनेट 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और वो था लैंड कॉन्टिनेंट, वाटर कॉन्टिनेंट और आइस कॉन्टिनेंट। हर हिस्सों में अपनी अपनी स्प्रिट बीस्ट होती थी, जो अपने अपने क्षेत्र पर राज करती थी। लेकिन आइस कॉन्टिनेंट और वाटर कॉन्टिनेंट मिलकर एक गुट बनाते थे, जबकि लैंड कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग था। यहाँ शक्ति का खेल चलता था। क्योंकि यहाँ स्प्रिट्स की अधिकता थी, इसी वजह से लैंड कॉन्टिनेंट के हर इलाके में स्प्रिट बीस्ट
के अनुसार एक-एक साम्राज्य स्थापित किया गया। आर्या ने आगे बढ़ा तो वो ये जानकर चौंकी कि लैंड कॉन्टिनेंट में शांति की कोई जगह नहीं थी। यहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती थी ताकि एक साम्राज्य दूसरे को हराकर खुद को सर्वोच्च बना सके। कुल मिलाकर लैंड कॉन्टिनेंट में 203 साम्राज्य थे, लेकिन उनमें से 10 साम्राज्य ऐसे थे जो पूरे महाद्वीप को अपने प्रभाव में रखते थे। उन 10 में से एक था हॉली ड्रैगन एम्पायर, जो अपनी शक्ति और कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था। आर्या की नजरें किताब पर रुक गई। अब उसे ये सब समझ में आ रहा था। ये दुनिया सिर्फ ताकत और शक्ति के आधार पर चलती थी और यहाँ हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार स्थान दिया जाता था। किताब में यह भी बताया गया था कि इस दुनिया में कुल 9 स्टेज होते हैं। हर स्टेज के 7 लेवल होते थे और वो थे मॉडल स्टेज, अवाकन स्टेज, अर्थली स्टेज, आर्केन स्टेज, इथरल स्टेज, सेलेस्टियल स्टेज, सुपरनेचुरल स्टेज, ट्रांसीडेंट स्टेज और आखिर में है हेवनली स्टेज। आर्या ने अगले पन्ने पर ध्यान लगाया। उसने इन स्टेज और उनके लेवल्स के बारे में और ज्यादा पढ़ना शुरू किया ताकि वो इस नई दुनिया के बारे में और जान सके। जैसे जैसे आर्या पढ़ रही थी, उसे महसूस हो रहा था कि यह दुनिया पूरी तरह से अलग थी। यहाँ किसी का सम्मान उसके बल पर था और यही शक्ति उसे यहाँ के योद्धा और राजनीतिक संघर्षों में जीत दिलाती थी। आर्या ने किताब के आखिरी पन्नों को पलटा। अब वो इस वाइल्ड स्पिरिट लैंड की भौगोलिक संरचना और लोकेशन के बारे में जानने को उत्सुक थी। उसे समझ में आ रहा था कि इस दुनिया की विशालता और रहस्य को सुलझाना उसके लिए एक लंबा और कठिन सफर होने वाला था। आर्या ने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी की रोशनी धुंधली सी लगी, जैसे आकाश भी किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। एक आह भरते हुए आर्या ने खुद से कहा, अभी भी रात लंबी है। फिर उसने अपना ध्यान वापस लाइब्रेरी की किताबों पर लगाया। वो कुछ रैक के पास चक्कर काटते हुए सोच रही थी कि कुछ और नया जानने की आवश्यकता है। अचानक उसकी नजर एक और किताब पर पड़ी। किताब के कवर पर बड़े साफ शब्दों में लिखा था, हॉली ड्रैगन एम्पायर। उसे जैसे ही किताब दिखाई दी, वो बिना समय गवाए उसे उठा लेती है और उस पर नजर डालने लगती है। पन्ने पलटते हुए आर्या ने पढ़ना शुरू किया। हॉली ड्रैगन एम्पायर कभी इस प्लेनेट का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत में कमी आ गई थी और इसकी वजह थी हॉली ड्रैगन का किसी के साथ ना मिलना। ये वो ड्रैगन था जो कुछ समय पहले आर्या के शरीर में समा गया था। हॉली ड्रैगन, आर्या ने बुदबुदाते हुए कहा, ये वही ड्रैगन है जो थोड़ी देर पहले मेरे शरीर में घुसी थी। वो किताब में आगे बढ़ती है और साम्राज्य का अपना एक स्प्रिट बीस्ट होता है। हॉली ड्रैगन एम्पायर का स्प्रिट बीस्ट है हॉली ड्रैगन और हॉली ड्रैगन अपनी ड्रैगन प्रजाति का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन है, जिसे भगवान का दूत भी कहा जाता है। वही हॉली ड्रैगन एम्पायर को सदियों तक जिंदल वंश ने शासित किया था। वर्तमान में आशीष जिंदल इसके राजा थे, जो अपनी शक्ति में हेवनली स्टेज के 9वें लेवल पर थे। वो पिछले 100 सालों में सबसे महान राजा माने जाते हैं। आर्य ने पन्ने पलटते हुए पढ़ा कि राजा आशीष ने कुल 3 शादियां की थी, लेकिन उनकी छोटी रानी की मृत्यु के बाद महारानी की उपाधि किसी और को नहीं दी गई, क्योंकि छोटी रानी को ही उन्होंने महारानी की पदवी दी थी। हालांकि राजा की भतीजी निशा जिंदल, जो साम्राज्य की शक्तिशाली जादूगरनी थी, अपनी जादुई ताकत से हजारों सैनिकों को एक साथ नष्ट कर सकती थी और उसे साम्राज्य की असल शक्ति माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच आर्या को एक और परिवार के बारे में पता चला। वो था चौहान परिवार। ये परिवार हमेशा से साम्राज्य के सैन्य मामलों में ही नहीं, बल्कि उसके सबसे ताकतवर पदों पर भी काबिज था। खास बात यह थी कि हॉली ड्रैगन एम्पायर के तीनों मुख्य जनरल्स के पद पर चौहान परिवार का अधिकार था। तो ये है चौहान परिवार की ताकत। आर्या ने कहा, मानना पड़ेगा, ससुराल वाले तो वाकई में ताकतवर है। आर्या ने अगले पन्ने पलटते हुए साम्राज्य के इलाकों के बारे में पढ़ा। वो पूरी तरह से मग्न थी, जैसे उसे इस दुनिया के हर एक राज को जानना ही था। पन्ने पलटते हुए समय का एहसास ही नहीं हुआ। किताब में इतनी जानकारी थी कि वो सुबह होते होते थक चुकी थी और पढ़ते पढ़ते आखिरकार वहीं पर सो गई। किताब उसके पास खुली पड़ी थी और आर्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, जैसे वो एक नई दुनिया के गहरे रहस्य में खो गई हो। आर्या गहरी नींद में थी जब अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी करीब थी कि उसे पहले ये समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे शब्द ने स्पष्ट रूप लिया, प्रिंसेस, प्रिंसेस। आर्या ने झपकते हुए अपनी आंखें खोली और सामने देखा। एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जो साफ साफ परिवार की नौकरानी जैसे दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ी, पुराने आर्या की यादें ताजा हो गई। ये महिला जो अब सामने खड़ी थी, असल में पुरानी आर्या की नैनी थी और उनका नाम था मैरी। पुरानी आर्या उसे हमेशा आंटी कहकर पुकारती थी। आंटी, क्या हुआ? आर्या ने अपने आंखें मलते हुए पूछा, अपना शरीर खींचते हुए जैसे नींद से उबर रही हो। मैरी ने मुस्कुराते हुए कहा,
आपको अभी-अभी महाराज ने याद किया। डैड ने? आर्या ने धीमे से बुदबुदाते हुए पूछा। हाँ प्रिंसेस। मैरी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है हमें तुरंत जाना चाहिए। आर्या ने एक पल को सोचा और फिर हल्के से कहा, ठीक है। जैसे ही वो उठने लगी, उसकी नज़र इंपीरियल लाइब्रेरी की बड़ी सी घड़ी पर पड़ी। घड़ी के कांटे 11 बजे की ओर इशारा कर रहे थे। बहुत देर तक सो लिया। आर्य ने अपने आप में ही सोचा, हल्की सी मुस्कान के साथ। ये ख्याल उसके मन में आया कि जब वो सो रही थी, तो कितने सारे राज और जानकारी अनजाने में वो खो बैठी थी। अब उसे महसूस हुआ कि शायद समय का कोई पल भी उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाती, मैरी ने उसे जल्दी से आवाज दी, प्रिंसेस हमें चलना चाहिए। आर्या एक गहरी सांस लेकर अपनी दिशा बदलते हुए मैरी के पीछे-पीछे चल दी।